ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से चालान भरना परिवहन सेवा की तरफ से इसको काफ़ी आसान कर दिया गया है। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे चालान डिटेल्स और उसके बाद परिवहन सेवा की वेबसाइट का ये जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चालान भरने के लिए पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन रहता है चालान नंबर और दूसरा है व्हीकल नंबर, तीसरा है डीएल नंबर। इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी आपके वाहन का चालान कटता है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर परिवहन सेवा की तरफ से एक मैसेज भी आता है। उस मैसेज में आपका एक चालान नंबर रहता है। तो अभी हम यहाँ पर चालान नंबर के माध्यम से ही आपको इस चालान को भर के बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम चालान नंबर वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम चालान का नंबर एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और गेट डिटेल वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके वाहन पर जो चालान कटा हुआ है उसकी डिटेल्स यहाँ पर कुछ इस प्रकार से निकल कर आ जाएंगी, जिसमें आपका नाम, डीएल या आरसी नंबर, चालान नंबर, डेट एंड टाइम और कितने का आपका ये चालान कटा है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चालान अमाउंट 1000 रुपये का शो कर रहा है। अब इस अमाउंट को पे करने के लिए आगे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको पे नाउ वाला ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, उसके बाद नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, नेक्स्ट कर दीजिए। अब इसके बाद कंफर्मेशन ई पेमेंट का पेज आ जाएगा, जहां पर आपका नाम, चालान नंबर, कितने का चालान है, ये सभी डिटेल्स यहां पर आपको शो हो जाती हैं। अब सबसे लास्ट में आकर प्रोसीड विद नेट पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद इस पेमेंट को ऑनलाइन करने के लिए आप पेमेंट गेटवे के पेज पर आ चुके हैं, जहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं इस पेमेंट को करने के लिए। लेकिन इसमें सबसे इजी रहेगा यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना, तो हम यूपीआई वाले ऑप्शन को यहाँ पे चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद इस पेज पर आप सबसे लास्ट में नीचे की साइड में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला रहेगा यूपीआई आईडी और दूसरा है क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को हम चूज करेंगे। क्यूआर कोड वाला ऑप्शन चूज करने के बाद तुरंत ही आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। अब आप इसको स्कैन करके पेमेंट करेंगे। तो अब कुछ इस प्रकार से इस क्यूआर कोड को अपने यूपीआई एप्लीकेशन से स्कैन करके फटाफट हम इसकी पेमेंट कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हमने यहाँ पे पेमेंट कर दी है। पेमेंट करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का आपको मैसेज भी मिलेगा। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के लिए वेट करना होगा, आपकी रिसिप्ट जनरेट होने वाली है। अब आप देख सकते हैं कि आपके चालान की ये पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। अब सबसे लास्ट में आकर आप चाहो तो जनरेट प्रिंट योर रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं।